सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। दुश्मन को तन्हा करने का अमल, यानी कि जब दुश्मन आपका तन्हा हो जाएगा ना, अकेला हो जाएगा, तन्हा का मतलब अकेला हो जाना, ठीक है जी। तो जब उसको सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो जारी बात है आपकी उससे जान छूट जाएगी। आपको और क्या चाहिए? यानी कि एक दुश्मन है, अब बंदा कहता ना यार इसका फलाना बंदा सपोर्ट करनी छोड़ देना। अच्छा, इसमें मसलन एक प्लाट है, उस पे आपके किसी ने कब्जा किया हुआ है, दुकान पे कब्जा किया हुआ है, आपके घर पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, आपकी बीवी पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, या आपके शोहर पे किसी ने कब्जा हो जाता है ना जी। मतलब एक खातून है तो उसका शोहर है, तो उसके ऊपर एक दूसरी औरत उमड़ आती है, मोहब्बत प्यार का झांसा दे के लूटना शुरू कर देती है और बदकारी की तरफ लेके जाती है, जनाकारी की तरफ, और उसके बाद उसके साथ नाजायज ताल्लुकात, और फिर आगे 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 उसका निजाम। तो वो दो लोग, अगर आप उस औरत को आप और शोहर को आपस में, वो शोहर को तनहा करने वाली बात ना, उससे हट जाना। इसी तरह प्लाट पे किसी ने कब्जा किया तो बंदा कहता है यार ये बंदा अगर साइड पे हो जाए तो, या किसी के पास आपके कोई राज की चीजें हैं तो आप कहते हैं यार ये बंदा इसको कहते ना अलाशरी देनी छोड़ दे, इसको मशवरे देने छोड़ दे, तो मैं मसला हल कर लूंगा। तो तनहा हो जाए ना तो फिर मामला तो और होंगे। तो दुश्मन को असल में अकेला कर देने का ये अमल है। असल में ये दुश्मन आपका बेयारो मददगार हो जाएगा। दुश्मन आपको जो फंडिंग हो रही है, मशवरे हो रहे हैं, जो आप लोग आपके दुश्मन को जो लोग जोन से है वो बड़ा आला शेरी दे रहे हैं, तो दुश्मन जब आपकी उन तमाम ताल्लुकात के अंदर से अलहदा हो जाएगा तो अकेला रह जाएगा, तनहा रह जाएगा, तो वो फिर आपके सर कदमों में गिर के माफी मांगेगा। ऐसा अमल है, जलीलो रसवा भी होगा आपका दुश्मन, जलीलो खार भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली वो तनहा होगा, और नहीं, वो उसके दोस्त उसे क्यों छोड़ के जाएंगे जी? जो उसके रफीक हैं, जो उसे फंडिंग कर रहे हैं, जो उसे पैसा दे रहे हैं, जो आपके दुश्मन को मशवरे दे रहे हैं। और ये अमल मर्द भी कर सकता है, खातून भी कर सकती है, औरत भी और मर्द भी। और औरतों में से और मर्दों में से कम अज कम 20 साल से उम्र का ऊपर होना जरूरी है। 21 साल या 20 साल की उम्र हो, 18-19 साल वाले इस अमल को ना करें। मुझे कुछ ने कहेंगे मैं 20 साल होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, तो भाई 2 महीने वेट कर लो, इंतजार कर लो। 20 साल कम अज कम 20 साल से एक दिन भी आपका उम्र का ऊपर है ना, ज्यादा आपकी उम्र, एज आपकी ज्यादा है, तो फिर आप कर लें। 1 मिनट भी ज्यादा है, 20 मिनट से 1 मिनट भी कम है ना, तो आप, ये परहेज है जी, एहतियात है, कर लें आप, आपके लिए फायदा मंद है। एहतियात से आप अमल किया करें, कवानीन से, शरायत से आप अमल किया करें। आपको क्यों मतलब इतनी जल्दबाजी है? ठीक है, अक्सर खवातीन जो होती हैं वो लालच की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, मर्दों खवातीन सभी, तो वो ऐसे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे ऐसे अमलियात सुन लेते हैं कि जी आप ये अमल सुन ले जी, आपका दुश्मन जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो, उनको ये नहीं पता होता कि असल में हो क्या रहा है। तो वो जो अमल सुन रहे होते हैं, तो वो किसने, आपने कभी सोचा है कि वो आप वजीफा जो करते हैं या अमल सुनते हैं, तो दुश्मन आपका कैसे जलील और रुसवा होगा? मुझे बताए ना जी। हम पे जादू हो गई, तो जादू हो गया तो कैसे, उसने जादू ने आके कैसे आपको जलील और रुसवा कर दिया? कुछ समझने वाली बात है। आपको थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना चाहिए। भाई आपके दुश्मन को जाकर उस अमल, जो अमल आप कर रहे हैं, उस अमल की रूहानी ताकतों ने मुंह तोड़ के जवाब देना है ना। आपने थोड़ा खुद जाके जनाब साहब, और खतरनाक से खतरनाक दुश्मन भी आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है ना, क्योंकि आप हर किस्म के दुश्मन से इंशाअल्लाह अजीज आप बदला लें, आपकी मर्जी, हिफाजत करें, आपकी मर्जी, उसके वापस पलट करें, आपकी मर्जी। ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये कोई बड़ा मुश्किल तरीन मामला नहीं है, बड़ा आसान मामला है। सिर्फ इसके अंदर हिफाजत के मामलात होते हैं, और उन हिफाजती मामलात को आप समझा करें। और अगर आप वीडियोस वगैरह सुनते हैं तो उसमें आप हिफाजत लगा लिया करें। मसलन आपके ऊपर अगर किसी ने जादू किया है तो कैसे किया उसने, एक शैतानी जादूगर ने जो शैतानी अमल किया, चिल्ला किया, उसकी पढ़ाई करके उस शैतानी जिन्नात को आपकी तरह भेजा ना कि जाके जादू करें, घर को जाके जो भी करना करवाना है। तो वो जिन्नात शैतानी आपके घर के अंदर अगर मौजूद है तो आपने वीडियो लगा ली है, तो ये रूहानी जिन्नात या जला देंगे, या कैद कर लेंगे, या भगा देंगे। तीनों सूरतों के अंदर दुश्मनी तो आपकी पड़ गई। जैसे वीडियो का बटन बंद, वो वापस आएंगे, फिर वो आपके घर में आके गुत्थम गुत्था ऐसा उतलम पुतलम चलाएंगे
ऐसी रजत डालेंगे वो शैतानी ताकतें, क्योंकि उनको किसी ने भेजा है, वो किसी उस्ताद के भेजे हुए आए हैं, वो किसी आमिल के आए हैं। उस आमिल ने कुछ 40 दिन 41 दिन चिल्ले लगाए हैं, उसने मेहनत की है, और उससे जिसने कह के भेजे उसने कोई 10-20 हजार 40 हजार नजराना दिए। हाँ जी, तो समझ आ रही है बात की। तो वो जो एक बाकायदा तौर पे कामिल ने काम किया है और बाकायदा तौर पर किसी ने पैसे दे के करवाया है, और वो आप समझ रहे हैं कि एक वीडियो का बटन दबाने से, वीडियो लगाने से वो सारी चीजें निकल जाएंगी, तो वो वापस भी आएंगी, इसमें शक कोई नहीं कि वो निकल जाएंगी। अगर वो जल गई, क्योंकि कुछ आयात ऐसी होती है जिनको 33 मरतबा 7 मरतबा पढ़ा जाए शैतानी ताकतें जल जाती हैं फिर, तो वो उनके खानदान होते हैं, उनके रिश्तेदार, अजीजो अकरबा, बरादरी, कबीला, सारे मामलात होते हैं, तो उसमें जो उनसा है ये सारी चीजें होती हैं सर, तो वो दुश्मनियां पड़ जाती। तो वो जो वापस घर में आते हैं तो वो फिर आपको को माफी नहीं देने वाले। हमें जेहन में ख्याल रखें आप कि वो जी हमें बिल्कुल नहीं। उन्होंने जब शैतानी ताकतों को जब आप घर से जो किसी एक आमिल, बाकायदा ट्रेनिंग शुदा आमिल के भेजी हुई चीजें हैं, वो अगर वापस आई तो ये रजत बड़ी मुश्किल है, ये बड़े बड़े आमिलीनों से संभाली नहीं जाती। मतलब हम कोई भी अमल है अगर खुदा न खास्ता याद रहे आसार लगाना, तो हम बगैर आसार के अमल कर ले, उसका देना लेना हमें पता होता है, फिर कैसे उससे जान छुड़ानी पड़ती है। ठीक है ना जी। तो कितना कितना उसके जनाब साहब पढ़ाई करनी पड़ती है और कितना सदका देना पड़ता है, दिया देना पड़ता है। तो इस अमल को जी 2-3 शरायत है वो आप सुन लें। बगैर शरायत के तो आपने, पहली शर्त तो ये है कि जिसने मुकम्मल वीडियो देखी ना उसको अमल करवानी इजाजत है। बिल्कुल साफ बात है, पूरी बात सुना करें, समझा करें, फिर अमल किया करें, जल्दबाजी में अमल ना किया करें। इसलिए कहते हैं पूरी वीडियो देखो, और वीडियो को लाइक नहीं जिसने किया उसको भी कोई इजाजत नहीं, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती। क्यों नहीं करते आप, किया करें ना, लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को लाइक करें, पूरी वीडियो देखें, और जुमे की दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो कमेंट करें, आपको शामिल किया जाएगा। तो अमल कोई भी है उसमें रूहानी निस्बत जरूरी है, तो आप अपनी रूहानी निस्बत को कायम करके अमल किया करें, और जहां जहां पे आपकी रूहानी निस्बत है आप उस रूहानी निस्बत के साथ भी अमल कर सकते हैं। और तालिब होना या मुरीद होना या रूहानी निस्बत कायम करना ये आपके ऊपर है। जहां भी करें दिल से करें, मुखलस होकर करें, चेक करें, तसल्ली से करें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है जी। तो जो रूहानी निस्बत में आना चाहते हैं वो नियत करें, मैं रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या रूहानी निस्बत कायम करती हूँ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में हजूर क़िबला पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार से मैं बैत करता हूँ या बैत करती हूँ या रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या रूहानी निस्बत कायम करती हूँ। तो ये मर्दों ख़वातीन के लिए ये रूहानी निस्बत कायम करके आपने अमल करना है जी। बड़ा लेवल का अमल है, इसके फजाइल बयान करूं, इसके सारे तरीकाकार, इधर उधर की बातें तो घंटे 2 घंटे तो हो जाएंगे, लेकिन बात है कि अमल समझ के कर लेना ये कामयाबी। और कामयाबी तब असल में होती है कि अमल के बाद मिले। ठीक है। तो ये हर दुनिया के दुश्मन से निजात हिफाजत के लिए, तनहा करने के लिए, दुश्मन को जिल्लत और रसवाई करने के लिए, हर किस्म के दुश्मन से आपकी हिफाजत के लिए, और खास तौर पे बंदिश को तोड़ने के लिए। अगर आपके घर में बेटी या बेटा शादी की बंदिश है, कारोबार है बंदिश है, तो बंदिश तोड़ने के लिए भी कमाल का अमल है। तो आपने कैसे करना है ये समझे। इस अमल को सर आपने जोहर की नमाज के बाद करना है, टाइम का ख्याल रखना है जी, जोर से पहले नहीं करना। जोर की अजानों के बाद नमाज पढ़े जोर की, फिर आप अमल करें। जहरी बात है नमाज पढ़ेंगे तो आपका जिस्म पाक है, तो पाकी की हालत में अमल करना है, पलीती की हालत में करना ही नहीं। ठीक है। अमल 7 दिन करें मुसलसल, किसी भी मकसद हाजत के लिए। 7 दिन से ज्यादा भी करना चाहते तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं। 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन तक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब आपने भाई ठान ही लिया भी दुश्मन का एंड ही करना है, तो फिर कर लो भाई, 90 दिन तक करो, ये आपका अपना मामला है। बहरहाल जी आपकी अपनी मर्जी है, हमारा काम है आपको समझाना और अमल बताना। ठीक है जी। जायज नजायज काम के लिए आपको बच्चे तो है नहीं, आपको तो पता होना चाहिए ना। मैं किसी वीडियो में बहुत कम कहता हूं, कहते नहीं मैं कि जायज नजायज काम के लिए। भाई क्यों भाई, आपको नहीं पता? अगर आप रूहानी ताकतों से नजायज हराम काम, गलत काम लेंगे तो मुझे बताएं वो ताकतें आपके साथ क्या करेंगी। कोई भी अमल है रूहानी अमल, याद रखिए उस अमल, कुरान पाक से मैं अमल देने जा रहा हूं ना, कोई भी आप अमल रूहानी करेंगे तो याद रखिएगा हर रूहानी अमल के मातहत पीछे उसके 10 शैतानी ताकतें आती हैं। यानी कि एक रूहानी ताकत, यानी कि जैसे मसलन आप पढ़ते हैं या कहारू, तो या कहारू के मातहत 4 रूहानी जिन्नात है, 4 जिन्नात। अब एक जिन के पीछे 10 शैतानी जिन मौजूद है। आप समझ आ रही है आपको बात की? मैं हालांकि या कहारू का अमल नहीं दे रहे जा रहा, मैं तो कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारक का अमल देने जा रहा हूं ना, मैं पढ़ता हूं, सारा समझाता हूं आपको। लेकिन मैंने तो समझाने के लिए आपको बताया कि एक रूहानी जिन के पीछे 10 शैतानी जिन।
आप एक रूहानी जिनको आप भेज रहे हैं कि फला मेरा दुश्मन है, वहां जाके मेरे दुश्मन की जुबान बंदी करो, बर्बाद करो, जिल्लत करो, ये करो वो करो, या मेरे घर में जो चीजें शैतानी मौजूद है उसकी तरफ लेके जाओ। अब मुझे बताओ, वो रूहानी ताकतें ये काम करेंगी अगर नजायज हुआ तो? यानी कि एक बंदा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, शरीफ नफ्स, इज्जत वाली खातून है या इज्जत वाला मर्द है, वो अपने काम से काम रखने वाले, ना वो कभी जादूगरों के पास गया, ना वो कभी शैतानी मामलात के अंदर गए। अब वो जोन सा ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बारीक लेवल की बात है, मैं बोलना नहीं चाहता। ये समझे कि जो लोग शैतानी इल्म पुरानी वजाइफ से करते हैं ना, शैतानी काम, ये बताना नहीं चाहिए, ये राज की बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको इशारतन, बारीक बात है जी, बड़ी, आपने अगर तवज्जो की वो आप, क्योंकि इसको मैं पूरा खोल के नहीं बयान कर सकता ना, वक्त नहीं है ना, टाइम नहीं है इतना ज्यादा मेरे पास, तो आज थोड़ा सा मसरूफियत है इदारे में, खानकाह पे भी, तो इस वजह से थोड़ा सा ना, तो लेकिन मैंने अब शुरू किया तो इसको कंप्लीट तो करूंगा ना, वगरना मेरा मतलब मकसद यही था, मैंने अपना कवर करना था जल्दी से जल्दी, लेकिन 2-3 मिनट आप मुझे दे, मैं कवर करता हूं, ज्यादा टाइम आज नहीं लेना हमने। अब यहां पे सर ये है कि वो जो आपने नजायज काम के लिए आपने कुरान पाक से अमल किया और उस अमल की ताकतों से आपने कहा कि जाए, वो शरीफ आदमी है जो, वो जनाब मेरा, बस आपको उसके, कई लोगों को हसद होता है ना, किसी की औलाद अच्छी पढ़ रही हो, कोई मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रह रहे हो, ठीक है जी, कई जोन सा है वो उनको होता है कि जी इसके घर में इज्जत से रोटी क्यों खा रहे हैं, इसके बच्चे ताबेदार, लोग हसद की वजह से भी करते हैं ना, वो बड़े मोमन बनते जी, हम तो कुरान पाक से अमल कर रहे हैं, मतलब बात को समझे ना। तो वो जो रूहानी ताकतें जब जाएंगी तो उन रूहानी ताकतों को आगे भी रूहानी ताकतें मिलेंगी। हर इंसान के साथ मुखबर पैदा होते हैं, याद रखे, खबर देने वाले, दो जिन पैदा होते हैं, एक जिन शैतानी होता है, एक रूहानी होता है, वो हर इंसान के साथ होता है, वो मुखबरी देता है। ये जो आप किसी बाबा बुब्बो के पास जाते हैं ना, इंडिया में ये बड़े बाबे बुब्बे बैठे होते हैं, मैक शैक लेके मजमे लगा के, वो जी क्या है जी, वो लोगों से पूछ रहे होते हैं, मसाइल पहले ही बता देते हैं, बाबा बड़ी करामत वाला है। वो असल में ये होता है कि वो जो बंदे के पास रूहानी जिन्नात होते हैं या शैतानी जिन्नात, वो उसके पास भेजते हैं, उस बंदे के पास, वो बंदे के साथ आप बीती जो जिंदगी के मामलात होते हैं, वो शैतानी जिन्नात खबर देता है, मुखबरी देता है उन शैतानी जिन्नात को, तो वो शैतानी आमिल उनसे लेके खबर फिर आपको बता देता है, आपके घर में आज ये पक्का था, आपने ये खाया था, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, रात को मियां बीवी में लड़ाई हुई थी बच्चों के साथ। समझ आ रही बात की? साथ साथ अकीदा भी दुरुस्त करो ना, साथ साथ चीजों को भी समझो। चलो जी, बात को आप ज्यादा नहीं हमने लेके जाना, अब जो बात है उसका नतीजा पेश करते हैं। अब जो शैतानी रूहानी ताकतें जब गई आपके दुश्मन की तरफ, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, जबकि वो बड़ा नेक इंसान है, शरीफुल नफ्स है, अब आपको तो पता है ना बंदा यार नहीं नजायज, मैं गलत कर रहा हूं, अब वो रूहानी ताकतें आपसे भी खबर लेंगी, आगे पहुंच के भी खबर लेंगी। वो रूहानी ताकतें उस मर्द या औरत जिस पे आप जादू अमल कर रहे हैं, जो रूहानी कुरानी अमल, वो रूहानी ताकतें आपके दुश्मन के साथ जो रूहानी ताकत है उनसे जाके पूछेंगे, तो वो तो कहेंगे नहीं जी ये तो कभी जादू के करीब नहीं गया, इसने तो कोई जादू वादू नहीं किया। अच्छा, वो रूहानी ताकतें फिर वापस, ये बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं मैं, बड़े लेवल की बात है, हर बंदे की समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना जी। तो अब होगा ये कि वो फिर जब जाएंगी तो उस बंदे के साथ जो शैतानी ताकतें हैं, ठीक है जी, यानी कि जो अमल आपने किया है, उस अमल की मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें थी, वो रोकने के लिए, कमजोरी तलाश करने के लिए उसको कमजोरी मिल गई। अब वो रूहानी ताकतों ने वो काम तो किया नहीं, असल में वो काम फिर करेंगी शैतानी ताकतें। अब इधर से जिसने रूहानी अमल किया उसको लग रहा है कि ये मेरे दुश्मन की जो तबाही बर्बादी हो रही है ये रूहानी ताकतों से हो रही है, रूहानी अमल से, जबकि वो शैतानी ताकतों से काम हो रहा है। अब वो शैतानी ताकतें अपना क्या है, वो आपसे दोस्ती के लिए ये काम को निभाएंगी, और जो आप चाहते हैं उसमें आपको कोई 10, 20, 40%, 50% कामयाबी होगी। अब होगा ये, आपका बड़ा लगेगा जी, बड़ा ये है वो। अब वो शैतानी ताकतें जो है वो वापस आएंगी आपकी तरफ, फिर वो करेंगी वसूली फिर वो ऐसी करेंगी कि आप सोच नहीं सकते, फिर आपके बच्चों पे, आपके शोहर पे, आपके घर पे, आपके, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर नजायज आराम गलत काम या किसी एम शरीफुल नफ्स, किसी दुश्मन एम बना के आप उसके लिए करने जा रहे हो, तो आपको 1 का 10 गुना देना पड़ेगा। अगर कोई हकीकी तौर पे सही जेन्युइन दुश्मन है तो लगाओ टकाने, फिर उसे पता लग जाए उसको। मैं तो वैसे ही बड़ा इन बेईमानों के खिलाफ हूं, ये जो जादू करते हैं, करवाते हैं, दुश्मनियां, शरीफ लोगों को जलील करते हैं, बच्चों पे जादू करते हैं, मैं कहता हूं ये ऐसे जालिम है
मैं अब क्या आपको बताऊं, मेरी उम्र 7 साल की थी, 8 साल की, जब पहली मर्तबा मेरे ऊपर इस लेवल का जादू हुआ है जिसपे दिमाग की जकड़न, जिस्म की जकड़न, वजूद की जकड़न, ठीक है, ये पढ़ाई ना कर सके, कुरान पाक हिफ्ज करता था, कुरान ना पढ़, मैं कहता हूं छोड़े यार इस बात। हम मतलब खानकाई निजाम में बाप भी पीर, दादा परदादा, एक सिलसिला है पूरा, लाखों बैत है, पूरा एक मेयार है, और 100 से ऊपर दीनी मदारस की ब्रांचें हैं। मतलब खानदान हमदम, खानदान रब्बानी का एक लेवल है, लेकिन इसके बावजूद देख ले वो अपने थे। ठीक है, आज इस फील्ड में आए तो सारी चेकिंग की है तो हमें पता चला जी हम तो 30 साल से जादू में ही थे। वो समझ आ रही है? तो ये एक सेकंड में खत्म होता है जी, ये कोई गेम इतनी मुश्किल नहीं है। 20 साल पुराना जादू तो फिर क्या हो गया? या कोई दुश्मन है वो मुसलसल जादू, तो उसके पलट करो ना, उसको पता लग जाए, जब उसकी तरफ, उसके बच्चों की तरफ जाए तो उसकी ऐसी की तैसी। थोड़ा सा जिगरा करो बड़ा, थोड़ा सा दलेर बनो, ये दलेरी वाले काम है, बुजदिलों के काम नहीं है। मैदान में टिक के खड़े होके, मर्द हो औरत हो, कोई परेशानी, आपकी रूहानी निस्बत टैट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, आपकी तरबियत पूरी होनी चाहिए, आपकी पूरा निजाम होना चाहिए। तो मैं कहता हूं दलेरी करो यार, हिम्मत करो, आप हक पे हो ना, जायज हो आप, तो लगा लो आगे। मैं कहता हूं सर एक रूहानी ताकत 1 करोड़ शैतानी ताकत को आगे लगा सकती, 1 करोड़ शैतानी जिन को, पूरा शैतानी जिन जो पूरी ताकत वाले जिन है ना, उन शैतानी जिन्नों को अगर आपने आगे लगा, 1 रूहानी ताकत अगर आपके पास है और वो उसकी हिफाजत बड़ी है ना सर, उससे 1 रूहानी ताकत की गजा बड़ी है, उसका पूरा एक सिलसिला है सर, उसको ज़कात सगीरा, ये वो, उसके रूहानियत का एहतमाम, उसका सारा वो ये लेवल की बातें हैं जी। तो अंदर की बातें बारीक है, मैं करता रहता होता हूँ राज की बातें, क्योंकि हम भी सताए हुए हैं कुछ लोगों के, तो ये सिलसिला फिर चलता रहता है। मैं तो बड़ी बड़ी चीजें दे चुका हूं अब तक, तो प्रैक्टिकली क्योंकि निकले इन चीजों से, फिर दुनिया को निकालना शुरू की है। क्योंकि जो खुद एक दलदल में फंसा हो और वहां से निकले ना जी, तो वो किसी दलदल में फंसे हुए इंसान को देख नहीं सकता। लेकिन कदरदान की हम कदर करते हैं, जो बेकदरा हो उसकी हमने कदर क्यों करनी? ठीक है ना जी। तो जो कदर वाला हो, जो इज्जत वाला हो, मोहब्बत वाला हो, तो उसकी हम बिल्कुल, आपको देखे ना, आपको पता है कि खानकाई निज़ाम, अखराजात, इदारे हैं हमारे, सारा सिलसिला। तो तामुन अगर आप ये कोशिश करें तो आपको करना चाहिए बगैर कहे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो मैं अपील शपील नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी आदत है, तो ना ही मेरा लेवल है। तो बस ये है कि आपको खुद सोचना चाहिए। तो सारी चीजें तो आप मदारस के हवाले से चले, ये अमल को आप समझे। अच्छा जी, अमल आपने जो उनसे सबसे पहले तो आपने असार अपना लगाना है जी, और असार आपने दुरूद इब्राहिम का लगाना है। 21 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़े और पढ़ के अपना असार कर ले। असार का सारा तरीका मैं मुख्तलिफ वीडियो में बताता रहता हूँ, सुना करें आप। ठीक है, पूरी वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ सुना करें। असार आपने पूरा लगाना है जी, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के, और उसके बाद उसकी नियत करके वो सारा सिलसिला। उसके बाद आपने सूरह फील पढ़नी है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे ये 17-18 मिनट दिए, तो असार वाली बात आप गोल मोल करके तो बता देते भाई 1 मिनट दे, आप तवज्जो करें। मैं उन लोगों के लिए जो नए व्यूवर्स हैं, पुरानों को तो पता होता ना। अच्छा, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के ना आपने नियत करनी है असार की, कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूं कि मेरे घर से, मेरे वजूद के अंदर बाहर से, जिस्म से, औलाद से, बच्चों से, बुजुर्गों से, खानदान से, दुकान से, फैक्ट्री से, कारखाने से, इस वक्त जो शैतानी ताकतें मौजूद है उनको खारिज किया जाए। और मैं चाहता हूं कि हमारा हिफाजती असार लगाया जाए, ये नियत है। उसके बाद दोनों हाथों पे दम करें और पूरे वजूद पे हाथ फेरने, बस आपका असार हो गया। पानी पर दम करके पी ले तो आपके अंदर का भी असार हो गया। समझ आ रही है? ये बिल्कुल आसान सिलसिला है जी। उसके बाद आपने सूरह फील पढ़नी है। अमल जोर की नमाज के बाद करना है जी। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वारसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये सूरह फील आपने सर पढ़नी 70 मरतबा। पढ़ के फौरन आपने कहना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा फला बिन फला दुश्मन है, इसको तबाह बर्बाद किया जाए, जलील और रुसवा किया जाए। जो जो आप करना चाहते हैं पूरी गैस निकालें अपनी, पूरा आप पूरे अल्फाज के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उस बंदे के साथ पूरा, थोड़ा सा ना, ये बातें बड़ी होती हैं जी, तो जिन्नात की बातें, जब मैं थोड़ा सा हंसी मजाक वाले अल्फाज ही बोल जाता हूँ ताकि थोड़ा सा ना प्रेशर आपका टूट जाए। तो ये इसलिए माइंड नहीं करना, ठीक है? आप मेरे लिए काबिल इज्जत एहतराम है, सब मेरे लिए, आप मेरे सर हैं सर, आप टीचर हैं मेरे, आप सब मेरे लिए, मर्दों खवातीन सबकी मैं इज्जत की निगाह। ये थोड़े से अल्फाज होते हैं ज़ौक़ के लिए, ताकि चेहरे पे मुस्कुराहट हल्की सी आ जाए। तो आप पूरा जितना आपका है ना जी, जो भी आपके
वो आपने रूहानी ताकतों को कहना है जाओ जी पूरा गेड़ा दे के, और फिर वो जाएंगी और वो अपना काम करेंगी। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपने फिर लास्ट में हिफाजती आसार जरूर लगाना है जी। आपने किस्मत और दरूद इब्राहिम पढ़ के उसी तरीके से आपने अपना हिफाजती आसार करना है, पानी पर दम करना है, पीना है। गोश्त नहीं खाना, बीफ परहेज, सुन ले ठीक है, बीफ नहीं खा सकते आप, गाय का बड़े गोश्त परहेज करना है। और इसी का ये आपने अगर हो सके तो सदका दे दे, वरना चिकन मटन बीफ जो भी आपकी इस्तात है, उब्बे तो फीक थोड़ा बहुत सदका लाजमी अमल शुरू करने से पहले देना है, ठीक है जी। और जुम्मे की दुआ में शामिल होना तो कमेंट करें, आपको शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मर्जी है आपकी, कर लें। इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।